गाइस, अगर आपको फाइब्रोएडिनोमा है या ब्रेस्ट लंप है या फिर आपके स्तन में गांठें हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस है। फाइब्रोएडिनोमा गाइस होता क्या है? फाइब्रोएडिनोमा रेशेदार ग्रंथिलमय ऊतक से बनी छोटी ठोस रबड़ जैसी गैर कैंसरस युक्त गांठ होती है। जैसा कि फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और ये कैंसरस नहीं होती है, तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में जो अडल्ट लेडी होती हैं उसमें ये कम होता है। जो यंग लेडी होती हैं, कहने का मतलब जो नवयुवतियाँ होती हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। स्त्रियों की एक ये सामान्य बीमारी है, ये जनरली ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ध्यान ये रखना है कि इसमें लापरवाही ना बरता जाए। जब भी आपके स्तन में राइट में या लेफ्ट में कोई भी गांठ या फिर हार्डनेस या फिर उसमें सूजन आपको फील हो, महसूस हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ से डॉक्टर कंफर्म कर देगा कि आपको ये चीज़ है। अब वो डॉक्टर कंफर्म कैसे करेगा? क्योंकि इसकी डिफरेंट टाइप की जांचें आ गई हैं। ब्रेस्ट की एफएनएसी करा सकते हैं, ब्रेस्ट यूएसजी करा सकते हैं, सोनोग्राफी करा सकते हैं, साथ ही साथ में एमआरआई करा सकते हैं और इसी के साथ में बायोप्सी भी करा सकते हैं। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ब्रेस्ट में मेस्टाइटिस है, ट्यूमर है या एडिनो फाइब्रोमा है या फिर जो भी कुछ होगा, या कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, सब कुछ डिटेल में इन इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा। अब गाइस बात ये आती है, आपके मन में ये होगा कि होता कैसे है। बहुत सारे फीमेल्स कैंडिडेट हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि होता कैसे है। तो इसका जो एग्जैक्ट काज है अभी वो अननोन है, मतलब एकदम सही कारण इसका अभी पता नहीं है। और जो थोड़ा बहुत स्टडी से पता चला है वो ये है कि बहुत सारे लोग हार्मोन्स थेरेपी लेते हैं। रिसर्च के अनुसार गाइस ये पता चला है कि हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजिंग हो जाती है, बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट में लंप बन जाता है या फिर एडिनो फाइब्रोमा बन जाता है। या और भी इसमें स्टडी हुई है जिसमें ये पता चला है कि कुछ लोग एस्ट्रोजन की पिल्स लेते हैं या फिर एस्ट्रोजन थेरेपी या अदर हार्मोन थेरेपी प्रेगनेंसी के दौरान भी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये जो लंप होता है वो बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये बड़े साइज का भी हो सकता है क्योंकि उसमें हार्मोन्स का काफ़ी चेंजिंग हो चुका होता है बॉडी में। बहुत सारे लोग फाइब्रोएडिनोमा को या फिर ब्रेस्ट लंप को सर्जरी करा लेते हैं। तो आपको समझना ये यहाँ पे होगा कि जब हम लोग सर्जरी कराते हैं तो पर्टिकुलर ब्रेस्ट से या स्तन से वो गांठ तो निकाल दी जाती है, लेकिन जो बॉडी में गांठ बनाने की प्रवृत्ति है वो बंद नहीं होती है। फिर निकालने के बाद भी वो गांठ बन सकती है या फिर बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमारा होने के बाद में ऑपरेशन फिर से वहाँ पर गांठ बन गई या उसके बगल में बन गई है। तो इसका सबसे अच्छा उपचार ये है कि आप अगर होम्योपैथी में आते हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो बनने की प्रवृत्ति है उसको वो रोक देती है, बिल्कुल बंद कर देती है। फिर धीरे धीरे जो स्टोनी हार्ट हुआ है या फिर जो हमारा ब्रेस्ट लंप है उसको धीरे धीरे डिसोल्व करती है, फिर सॉफ्ट बनाती है, फिर धीरे धीरे करके वो परमानेंट डिसअपियर हो जाता है। आपके ब्रेस्ट में कोई भी स्कार या कोई भी दाग धब्बे नहीं बनते हैं, एकदम नेचुरल पहले जैसे हो जाता है। बट हम सर्जरी कराते हैं तो वहाँ पर हल्का सा माइन्यूट स्कार बना रह जाता है। वो एक होम्योपैथी मेडिसिन से बताएंगे जिसमें ये होगा कि अगर आपके ब्रेस्ट में स्कार बन गया है या फिर पस निकलते समय उसमें दाग धब्बे बन गए हैं तो ये मेडिसिन बिल्कुल खत्म कर देगी। मेडिसिन का नाम है गाइस ग्रेफाइटिस। 200 पोटेंसी की लेना है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 10 दिन तक लेना है। वहां से जो ब्रेस्ट होगा वहां पे जो भी स्कार बना होगा या दाग धब्बे होंगे वो पहले जैसे एकदम क्लीन और नीट हो जाएंगे। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। अब हम लोग ब्रेस्ट लंप की या फिर फाइब्रोएडिनोमा की होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है इसमें वो आती है पल्सरेटला। पल्सरेटला तब हम लोग लेंगे जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेबिलिटी होगी। चेंजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके स्टूल में चेंजेबिलिटी होगी और भी सारे सिम्टम में चेंजेबिलिटी होगी। पल्स लेडी होगी, माइल्ड जेंटल होगी, वीपिंग टेंडेंसी होगी, वो बात बात में रोने लगती है और इसके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, बहुत ही भावुक होती है। और साथ ही साथ में इसका जब पीरियड आएगा तो उस दौरान उस गांठ में लंप होगा, सूजन होगी और उसमें दिक्कत हो सकती है। या फिर इसका पीरियड बढ़ के आएगा, मतलब चढ़ के आएगा,
तो वहाँ पर पल्सरटला की मेडिसिन को लेना है, पल्स की मेडिसिन को लेना है। सभी मेडिसिन की पोटेंसी 200 में होगी, 2 बूंद सुबह में 2 बूंद शाम को लेना होगा गाइस। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है गाइस, नेक्स्ट मेडिसिन जो है कोनियम मैकुलेटम है। जब पीरियड होता है किसी भी स्त्री का, उस समय में उसका जो लेफ्ट ब्रेस्ट होता है वहाँ बहुत ज़्यादा हार्डनेस, स्टोनी, पत्थर जैसा फील होने लगता है, उसमें सूजन आ जाती है। उस समय ये मेडिसिन लेने से बहुत लाभ होता है। बट पूरे बॉडी में जो भी ग्रंथि पाई जाती है, अगर वहाँ पर पत्थर जैसे स्टोनी हार्डनेस होता है या वहाँ पर फील होता है तो इस मेडिसिन को लेने से फ़ायदा होगा। लेकिन कोनियम मैकुलेटम लेफ्ट ब्रेस्ट में जब दिक्कत होगी तो उसमें वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। लेकिन यहाँ पे आपके मन में ये चल रहा होगा, जब लेफ्ट ब्रेस्ट के लिए कोनियम मैकुलेटम है तो राइट में कौन सी मेडिसिन लेना पड़ेगा? तो राइट में लेने के लिए आपको शाइलिशिया 200 पोटेंशियम पी लेना होगा। सेम सिम्टम है तो वो सारे डिसअपीयर हो जाएंगे। मेडिसिन से स्क्लोफुलेरिया नोडोसा, इसकी भी 200 पोटेंसी लेना है। अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है या फिर बहुत ज़्यादा हार्डनेस है या फिर इसमें ब्रेस्ट लम्प बना हुआ है तो इस मेडिसिन को भी सुबह शाम ले सकते हैं। ये भी बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर 3x या 6x। इसको तब लेंगे जब आपका ब्रेस्ट में जो लंप होगा, जो गांठ होगा, एकदम पत्थर जैसी हार्ड होगी और सॉलिड होगी, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को लेने से इस मेडिसिन में प्रवृत्ति होती है कि उस हार्डनेस या ट्यूमर्स को या फिर ब्रेस्ट लम्प को धीरे धीरे डिजोल्व करेगी, उसे सॉफ्ट बनाएगी, फिर उसको पहले जैसी कंडीशन में ला देगी। तो सबसे पहले जो भी मैंने डाइल्यूशन की मेडिसिन बताई है उसको जो भी सिम्टम मिलते हैं वो आप लेंगे। साथ में कैलकेरिया फ्लोर लेंगे, सभी पेशेंट को लेना है। पहले 3x पोटेंसी में लेना है, 5 गोली सुबह 5 गोली शाम को। पहले कैलकेरिया फ्लोर को लेने के बाद में आप डाइल्यूशन वाली मेडिसिन को टंग पे डालेंगे। साथ ही साथ जब अगर आपके सिम्टम अच्छे हो जाएं या फिर आपका ब्रेस्ट पहले से नॉर्मल हो जाए तो फिर दवा को बंद कर दीजिए। अगर कैलकेरिया फ्लोर 3x लेने से थोड़ा फ़ायदा होता है, थोड़ा सा कम होता है या थोड़ा रिमेनिंग बच जाता है तो आप 6x पोटेंसी में ले लीजिए। सेम वैसे ही लेना है जैसे आपने 3x पोटेंसी में लिया है। ब्रेस्ट में लंप बनता है या फिर ब्रेस्ट में कोई भी दिक्कत आता है किसी भी लेडी को, ये होता क्यों है कि आपकी मेंटल में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में लंप बन जाता है या फिर फाइब्रो एडिनोमा बन जाता है। और ये आगे चल के कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कैंसर में भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कुछ मैनेजमेंट करने होते हैं, जैसे कि सिंपली आप सभी पेशेंट कर सकते हैं कि आप योगा करिए, अपने वेट को बहुत ज़्यादा गेन मत करिए। अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आपका है तो इसी चैनल पे वीडियो बना के मैंने डाल रखा है। अगर आपको वेट घटाना नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को देखकर आप अपना वेट घटा सकते हैं गाइस। साथ ही साथ में आप खाने में थोड़ा सा फास्ट फूड बंद कर दीजिए और ग्रीन फ्रूट, हरी पत्तेदार सब्जी लेना शुरू कर दीजिए और फैटी चीज़ें ना के बराबर खाइए। पानी सफिशिएंट मात्रा में पीजिए और योगा कीजिए या फिर रनिंग कीजिए। तो इससे आपका क्या होगा कि जो हार्मोन लेवल होगा वो मेंटेन हो जाएगा और ब्रेस्ट लंप को डिसअपियर करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। गाइस, इस तरह के नॉलेज वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी नॉलेज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं डॉक्टर देवेंद्र, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।